सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। पहले तो असुविधा के लिए खेद है मुझे कि मैंने लाइव का वादा किया था, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को पता है कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और आज भी सुबह कोशिश की थी। जो सुबह सुबह जुड़े होंगे लाइव उसे मालूम होगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए एक USB माइक और ठीक ठाक सेटअप, जो ना होने की वजह से लाइव हो नहीं पाया। ठीक है, अब कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक ठीक ठाक USB माइक मंगवा लूँ और बाद में ट्राई करेंगे। अगर कम नेट आने की वजह से अगर नहीं हो पा रहा है तब तो दिक्कत होगी लाइव आने में, लेकिन ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से माइक मंगवा कर। बाद में मैं आपको सामने से कह दूंगा कि कब से हम लाइव करने वाले हैं। ठीक है, तो 10-15 दिन और वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए पहले से आई एम रियली सॉरी। अब बाज़ार की बात करते हैं, बहुत हो गई बात है। तो कैसा रहा आज का बाज़ार? यहीं पर थे जब मैं लाइव आया, मैंने ये लाइन खींची हुई थी और ये लाइन, यहाँ से आप अच्छा खासा फुट का ट्रेड बना सकते थे। ओके, दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, ये है मार्केट की फर्स्ट लिंप। सपोर्ट है 21,700 पर, जो कि है बेहद स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है 21,700 पर, जो कि है वीक टूवर्ड स्टॉप। कहाँ तक? 21,750 तक। और मार्केट कहाँ पर चल रहा है? इसी के आसपास। हमारा रूल्स क्या है? जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके अगले डाइवर्जन तक जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है और उसके एक डाइवर्जन के पास खड़ा है, तो एक ठीक ठाक पुट का ट्रेड यहां से बन सकता था। लेकिन मैंने ये सुबह सुबह मिस कर दिया, क्योंकि मैं लाइव को ठीक करने में पड़ा था और मार्केट यहीं पर चल रहा था। तो आई होप कि आप सबने बुला लिया था। मैंने तो यह सुपर रैली मिस कर दी थी। जो लोग लाइव जुड़े थे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि उन्होंने बुनाया कि नहीं बुनाया। मेरे लिए तो ना ये लाइव हो पाया और ना ही ये सुपर ट्रेड बुना पाया। ओके, तो यहाँ से वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? 21,673। मतलब ये तीसरी मैजिकल लाइन है, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। और ये दूसरी मैजिकल लाइन से ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर वाली लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, जहाँ तक मार्केट फिलहाल जा सकता है। अगर यहाँ पर एक रिस्क क्या है, अगर ये वॉल्यूम हुआ यहाँ पर शिफ्ट हो गई और स्ट्रॉन्ग हो गई तो मार्केट उसके भी अगले डाइवर्जन तक चला जाएगा। मतलब ये अगर ऐसा हुआ भी तब भी आपके पास सिर्फ एक ही डाइवर्जन का रिस्क है, समझ रहे हो? इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, सिर्फ थोड़ा सा। हाईली रिस्की बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली हम जहाँ पर एक डाइवर्जन का रिस्क होता है, स्लाइट सा रिस्की ट्रेड होता है, उसमें हम डेफिनेटली एंट्री करते हैं। ओके, तो इस ट्रेड को आप उसके सामने वाले डाइवर्जन पर भी बुक कर सकते हो, यहाँ पर भी, और अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी लेकर जा सकते हो। ओके, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कौन कितना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से क्या कॉल की खरीदारी हो सकती है? तो जी हाँ, डेफिनेटली। देखते हैं 9:40 पर। तो डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल की खरीदारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी सिनारियो वही बना हुआ है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप। मतलब एक डाइवर्जन के लिए डेफिनेटली आप कॉल की खरीदारी कर सकते हो, और बेहतरीन कॉल की खरीदारी से मार्केट ये 2 रेड कैंडल बन, लेकिन आपको रेड कैंडल देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मार्केट इसी तरह फंसाता है। हमें अपनी थ्योरी पर और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है। अगर भरोसा नहीं कर पाए खुद पर, तब तो आप इंट्राडे के लिए बने ही नहीं हो। भले ही इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, अगर कैंडल देखकर कॉल पुट करते रहोगे तो ये मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा नीचे आया और डेफिनेटली अपने टारगेट पर डॉट टू डॉट। बेहतरीन था ना ये ट्रेड। ये पुट का ट्रेड भी सुबह था, लेकिन मैं मार्केट जब यहाँ पर ही चल रहा था तब भी मैं मार्केट में लाइव था, और लाइव को ठीक करने में पड़ा हुआ था, क्योंकि आवाज़ ठीक से जा नहीं रही थी। क्योंकि OBS में लाइव जाने के लिए आपको ना USB माइक की ज़रूरत होती है, वो मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, अब फिर से जब भी स्टार्ट करेंगे पूरी तैयारी के साथ करेंगे, लेकिन अगर नेट के इश्यू की वजह से ही आवाज़ लेट जा रही है तब तो दिक्कत हो सकती है मेरे लिए भी। ओके, तब की बात तब करेंगे, पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आप सिर्फ ये 1 महीना वेट कर लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में स्पैम मत कर दीजिएगा लाइव। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा और सबको दिखाऊँगा भी कि लाइव में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये सब दिक्कत की वजह से मैं कर नहीं पाया। ओके, ये सुपर पुट का ट्रेड तो आप सबने बुना ही लिया होगा आई होप,
और ये यहाँ से कॉल का ट्रेड भी अपने आप में डॉट टू डॉट था। दिखाता हूँ मैं वैल्यू कब पहुँचा अपने कॉल के टारगेट पर, 10:30 बजे, 10:25 पर देखने की कोशिश करते हैं। अब तो और भी ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड, अब तो रेजिस्टेंस जो WTT था वो स्ट्रॉन्ग हो गया और देखिए 21,719 और वैल्यू यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट डॉट टू डॉट। ऐसी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल को देखकर कौन पुट में एंट्री करेगा? सिर्फ और सिर्फ LTP कैलकुलेटर का यूज़र। और फिर से यहाँ से धुआंधार सुपर पुट की खरीदारी कहाँ तक के लिए? एक डाइवर्जन के लिए, डेफिनेटली एक डाइवर्जन के लिए। भले ही नीचे इतना गिर गया, लेकिन क्यों गिरा? ऑलरेडी सुपर वहीं से एक कॉल का ट्रेड दे चुका है सुपर सेफ। तो आपको याद है जब भी पहली बार टच करता है सेफ, सुपर सेफ, और जब भी दूसरी बार उसी जगह पर आता है तो रिस्की। ठीक है, अगर आप फिर भी दूसरी बार भी ये आपको नियम पता होने के बाद भी आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आप रिस्की कॉल में एंट्री कर रहे हो। कई बार लौट जाता है और कई बार गिर भी जाता है, लेकिन आपको मन में हमेशा ख्याल होना चाहिए कि ये अब रिस्की होने वाला है। देखते हैं कब पहुंचा, 10:50 पर। ओके, वैल्यू देखिए ब्रेकडाउन, मतलब इसी कैंडल पर मार्केट चल रहा है। तो क्या फिर से आप यहाँ से कॉल की खरीदारी करोगे? अगर आपने एक बार ये सुपर कॉल बुना लिया है और आप नहीं है तो छोड़ दीजिए। और अगर आप रिस्की ट्रेडर ही है, आप एक डाइवर्जन का रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से रिस्क क्या है? सिर्फ एक डाइवर्जन का। आपको भी पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी स्ट्रांग होता है, या तो वो सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे चला जाता है या फिर रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर। एक डाइवर्जन का ही रिस्क होता है। तो मान के चल रहा हूँ कि आपने इस पुट की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की होगी और रिस्की ट्रेडर ने फिर से यहाँ पर कॉल में एंट्री की होगी। अगला डाइवर्जन पर कब पहुँचा? 11 बजे। दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए अभी भी आपका सपोर्ट यही है और मार्केट चल रहा है आपके अगले डाइवर्जन पर। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आई होप कि तब भी आपने वो रिस्क लिया है दूसरी बार, तो यहाँ पर आपको धुआंधार एवरेजिंग करनी पड़ेगी। आपको पता है क्योंकि सामने वाली OI चेंज पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, आपके एक्सटेंशन और सपोर्ट पर तो OI चेंज है ही नहीं, ये देखिए उसके सामने, और उसके नीचे वाले में भी कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा डाइवर्जन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू 21,623, मतलब एक नीचे वाले डाइवर्जन पर मार्केट चल रहा है। आपने यहाँ पर रिस्क की खरीदारी की है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सुपर एवरेजिंग करोगे और यहीं कहीं कोस्ट टू कोस्ट आने पर निकल जाओगे, क्योंकि आपको दिख गया था। ओके, वहाँ पर ले जाकर भी दिखाता हूँ आपको 10:35 पर क्यों आपको निकल जाना था। वो ट्रेड आपका डेफिनेटली लॉस में नहीं होगा, या तो कोस्ट टू कोस्ट होगा या फिर थोड़े से प्रॉफिट में होगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट ये है और ये ऑलमोस्ट WTB होने की कगार पर है, या फिर हो ही गया है समझ लीजिए। आपने जहाँ पर एवरेजिंग की है उसकी OI चेंज देखिए और उसके सामने वाली रेजिस्टेंस को तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। आपका ट्रेडिंग डाइवर्जन नीचे चल रहा है यहाँ पर, और क्यों आपको यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट एवरेजिंग करके निकल जाना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस एवरेजिंग के चक्कर में पड़िए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर इस एवरेजिंग का कंसेप्ट आप अपना रहे हैं यहाँ पर रिस्क की ट्रेड लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका थोड़े से प्रॉफिट में ही आ गया होगा। अगर आपको एवरेजिंग का कंसेप्ट मालूम है और किस तरह से करना है वो मालूम है, तो डेफिनेटली आपकी ये दूसरी ग्रीन कैंडल बनी ना, उससे पहले ही यहीं पर आपकी इस ट्रेड से एग्जिट हो जानी चाहिए। ओके, आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कोई कॉल का ट्रेड में एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक है, अब सपोर्ट WTB हो चुका है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, तो हम सिर्फ एक डाइवर्जन पहले से ले सकते, 2 डाइवर्जन पहले कभी भी नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी WTB हो गया होता तब तो ट्राई मार सकते थे, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना दिन के अंत में आपको पछतावा होगा। ओके, तो मार्केट डेफिनेटली एक डाइवर्जन ही जा सकता है, लेकिन फिर बात चली गई थी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 और सपोर्ट होने को तैयार था WTB, इसीलिए ये पूरा डाइवर्जन ना लेते हुए यहीं से गिर गया। लेकिन यहीं पर क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे LTP कैलकुलेटर की वैल्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देख लीजिए 22 लाख और 18 लाख, और यहाँ पर OI चेंज ना के बराबर। लेकिन ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ, ये कोई ट्रेड लेना देना कुछ नहीं है। ये रिस्की ट्रेड फंस गया था, यहाँ से निकल गया, खत्म, बाजार को छोड़ दो। कल फिर से सुबह होगी और फिर से हम
इसी तरह धुआंधार ट्रेडिंग करेगी। लेकिन बुरी तरह से अगर फंस गए तो यही इंट्राडे एक दिन में ज़ीरो करवा सकते हैं, आपका अकाउंट पूरा वाइप आउट करवा सकता है। इसीलिए अगर आपको एवरेजिंग का रूल्स मालूम है, कहाँ पर कितनी एवरेजिंग करनी है वो मालूम है, तब भी एवरेजिंग के चक्कर में पड़िए, वरना ऐसे सिर्फ सेफ ट्रेड लीजिए। यहाँ पर सेफ था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक ट्रेड यहाँ पर सेफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, बात खत्म। ये दोनों ट्रेड सुपर हो गए, पैसे उठाइए, अपने घर लेकर जाइए और ख़त्म करिए इस बाजार को। तो ये तो यहाँ से भले ही रिवर्स हुआ, लेकिन ये कोई कॉल का ट्रेड नहीं था। और ना ही यहाँ पर देखिए 12:30 के 1 बजे तक यहाँ से ही डॉट टू डॉट डाइवर्जन पर से ही रिवर्स हुआ है। लेकिन मैंने अब जो आपको जैसे बताया ना, यहाँ से कितना रिस्क था, 1 2 यहाँ तक तो था ही 2 डाइवर्जन का, और इसके ऊपर भी चला गया तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ से भी आप पुट की खरीदारी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मिल गया होता एक अगले डाइवर्जन पर तो डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते थे एक डाइवर्जन का। ओके, आई होप कि मैं आज का ये आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी बाजार समझा पाया हूँ और आप सही से समझ पाए हो। तो यही था आज का, थोड़ा सा ट्रिकी था, सिर्फ ये ट्रेड फंसा होगा अगर किसी का फंसा भी होगा तो, लेकिन जिसने ये देखा होगा और एवरेजिंग करके अगर यहाँ पर निकल भी गया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आई होप आज के बाजार में आपने सुपर पैसे बनाए होंगे और सुपर भी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।